जो खालिद सैफी है उसे गिरफ्तार किया गया और कई अहम राज का खुलासा इसके जरिए हुआ है। दंगों से पहले 3 लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में उमर खालिद, इस बैठक में ताहिर हुसैन और इस बैठक में खालिद सैफी शामिल हुआ था। शाहीन बाग में 8 जनवरी को यह बैठक हुई थी। बता दें आपको 8 जनवरी को शाहीन बाग में बैठक हुई थी, लेकिन खालिद सैफी को अब 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। खालिद सैफी से पूछताछ होगी। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे, रिपब्लिक भारत लगातार आपको जानकारी दे रहा था कि शाहीन बाग के पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है शाहीन बाग के नाम पर, और इसी का खुलासा होता नजर आ रहा है। खालिद सैफी को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और दंगों से पहले बता दें, दंगों से पहले 3 लोगों की बैठक हुई थी। इस बैठक में खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी शामिल हुए थे। जावेद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। जावेद, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जो बैठक हुई थी उसमें उमर खालिद भी था, ताहिर हुसैन जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है दिल्ली दंगों को लेकर, और खालिद सैफी था जिसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। क्या क्या और अहम बातें सामने निकल कर आई हैं? जी देखिए, खालिद हुसैन को क्राइम ब्रांच की जो एसटीएफ की टीम है, जो ताहिर हुसैन मामले को लेकर इस पूरे दंगे की जांच कर रही है, और सबसे पहला जांच जो है वो जो एसटीएफ है वो कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि खालिद सैफी जो है वो ताहिर हुसैन को भी जानता था और उमर खालिद को भी जानता था। उमर खालिद और ताहिर हुसैन एक दूसरे को डायरेक्ट नहीं जानते थे। खालिद सैफी जो है वो ताहिर हुसैन से पुराना जानकार है। करीब 2014 में जो ताहिर हुसैन है वो आम आदमी पार्टी से विधायक लड़ना चाहता था और वो टिकट चाहता था। इस तरह की दोस्ती है खालिद सैफी से। खालिद सैफी की आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छी जान पहचान है। जो उस वक्त भी उसने आम आदमी पार्टी जो ताहिर हुसैन उसके लिए कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त टिकट जो है वो हाजी हुसैन जो है, हाजी साहब, उनको हो गया था। आम आदमी जो ताहिर हुसैन उसको टिकट नहीं हो पाया था। 3 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है खालिद सैफी को लेकर कोर्ट से, और 2 दिन का जो पहले पुलिस कस्टडी था, जब तिहाड़ जेल से पहले जगतपुरी थाने ने गिरफ्तार किया खालिद सैफी को, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया, और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसटीएफ ने जो गिरफ्तार किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक पूरा फॉलो चार्ट बना था। उस फॉलो चार्ट के बेस पर एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया और उस पर पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा गया कि किसका किससे कनेक्शन है, कौन कौन लोग कहां कैसे बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी और जाएगी क्योंकि 3 दिन का रिमांड मिला है। हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अमित, उमर खालिद के काली करतूत और काले चेहरे से वाकिफ है। ताहिर हुसैन को दुनिया ने देखा, उसकी काली करतूत को दुनिया के सामने हम ही लेकर आए थे सबसे पहले, आपने वो रिपोर्ट भी दी थी। और खालिद सैफी जो नाम सामने आ रहा है, खालिद सैफी के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो नाम है ये तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ फोटोज में भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा 24 और 25 फरवरी को जो दंगे हुए, उस दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और उसके पीछे कितने खतरनाक मंसूबे थे ये लगातार सामने आ रहा है, और किस तरीके से इसमें उमर खालिद जुड़ रहे हैं, और उमर खालिद को ताहिर हुसैन से जोड़ने वाला जो शख्स है वो खालिद सैफी है। और ये बाकायदा दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट है वो बता रही है कि किस तरीके से 8 जनवरी को इनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद लगातार 6 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वो 2 कंपनीज हैं ताहिर हुसैन की, उसमें होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली जो किस्त थी, यानी कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन को बोला कि ट्रंप आने वाले हैं, उस समय देश में माहौल बिगाड़ो, उस समय कुछ बड़ा करो, यानी कि दंगे करो, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो यहां पर मौजूद होगी उसके सामने देश की जो छवि है वो खराब होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए जब उसने पूछा कि पैसा कहां से आएगा, तो उमर खालिद ने बोला पैसे की चिंता मत करो, जो पैसा है वो पूरा PFI मुहैया कराएगी। और उसकी जो पहली किस्त थी वो चार्जशीट ये बता रही है कि खालिद सैफी ने पहली किस्त जो है वो मुहैया कराई थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट को आप लगातार देख रहे हैं। जो खालिद सैफी है वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का संगठन भी चलाता है, इसके बारे में भी कुछ पता लगा है, और जो तफ्तीश कर रही है पुलिस वो कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल, देखिए अब 3 दिन की जो रिमांड मिली है इसमें पुलिस के पास समय कम है और उसे सबसे पहले जो बात निकलवानी है वो ये कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, इसने देश में और खासकर दिल्ली के कई इलाकों में खुर्जी में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस प्रोटेस्ट को वहां पर उसने करवाया और साथ ही में ताज एनक्लेव जो है गीता कॉलोनी में वहां पर भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा टोंक, कोटा, इन तमाम शहरों में जो राजस्थान में है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने कई प्रदर्शन करवाया। अब इस प्रदर्शन करवाने के पीछे कौन लोग थे, क्या मंशा थी, और सबसे बड़ी बात कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये पैसा कौन मुहैया करा रहा है, ये बात निकलवानी सबसे पहले सबसे जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब उमर खालिद भी दूर नहीं है। अगली जो पकड़ होगी वो कहीं ना कहीं उमर खालिद पे होगी। चार्जशीट पे उमर खालिद का बाकायदा नाम है कि इसने कहा था साजिश जो रची गई वो उमर खालिद ने रची है, तो कहीं ना कहीं जल्द ही उमर खालिद की गिरफ्त भी पुलिस के हाथों में होगी। जी बिल्कुल अमित, आपके पास वापस लौटेंगे। जावेद भी हमारे साथ है। जावेद, शाहीन बाग में जो कुछ चल रहा था उसे लेकर उसकी भूमिका पर सवाल थे, लेकिन इस बार फिर से जो खबर आई उसमें यह कि शाहीन बाग में 8 जनवरी को बैठक हुई थी इन तीनों के बीच में, जिन तीनों के नाम हम लगातार बता रहे हैं। अब सवाल यह कि शाहीन बाग पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे, शाहीन बाग फिर विवादों में है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो क्राइम ब्रांच की सूत्रों के हिसाब से जो अभी तक जानकारी आई है, खालिद सैफी जो है वो जेएनयू के कुछ छात्रों को भी जानता था, जामिया कोऑर्डिनेशन के कुछ छात्रों को भी जानता था। जो जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको उनमें भी कुछ लोगों को खालिद सैफी जानता था। खालिद सैफी ताहिर हुसैन को जानता था, खालिद सैफी उमर खालिद को जानता था। खालिद सैफी एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एक बड़े इंस्टीट्यूट से वो पास आउट है। उसकी जो स्कूलिंग हुई है वो भी दिल्ली के बाहर से हुई है। जो खालिद सैफी वो काफ़ी पढ़ा लिखा है। जो सोर्सेज है ये भी बता रहे हैं कि जो 3 दिन की जो कस्टडी ली गई है खालिद सैफी को, उसमें सीए एनआरसी को लेकर जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था पूरी दिल्ली में, और ख़ास तौर से जो शाहीन बाग के तर्ज पर जो बाकी जगहों पे भी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद जो दिल्ली में दंगा हुआ, उस मामले को लेकर भी खालिद सैफी के पास कई ऐसे इनपुट हैं जो क्राइम ब्रांच आज उससे पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, एक इनपुट और भी सामने आया है जावेद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसआईटी की टीम लगातार जांच करेगी और अब 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, तो और ज्यादा